हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपनी बुक संचयन का लास्ट चैप्टर लेकर। इसके राइटर कौन है? मधुकर उपाध्याय जी। इन्होंने यहाँ पर हमारी आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उस समय के एक वाक्य का जो है यहाँ पर जिक्र किया है कि जो है दांडी यात्रा शुरू होने वाली थी गांधी जी द्वारा। तो वहाँ पर उससे पहले उस यात्रा को क्यों शुरू किया? जो प्लान था उससे पहले शुरू कर दी गई थी वो दांडी यात्रा। क्यों? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई थी, कैसे सिलसिले से हुई थी, किस कारण से हुई थी, जो भी है वो सारी चीज़ें इस पार्ट में हमको समझाई जा रही हैं। चलिए ये पार्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं अपने देश के इतिहास से जुड़ा एक और नया किस्सा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। तो क्या हुआ? दांडी यात्रा शुरू होनी थी तो इसकी तैयारी के लिए मतलब वहां पर कैसी तैयारियां हैं, लोग कितने जोश में हैं, अगर जोश में नहीं हैं तो उन्हें जोश में लाने के लिए जब वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता पहुंच जाएगा तो भाई सभी लोग जोश में आ जाएंगे। तो वहां पर जो है ना पहुंचे। वो कौन सी जगह थी? रास। वहां लोगों के आग्रह पर पटेल ने जो संक्षिप्त भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा, उनका पहले भाषण देने का कोई इरादा नहीं था लेकिन बहुत लोगों ने जोर दिया तो वो भाषण देने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने उसमें क्या कहा? भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? बस इतना कहते ही पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय निषेधाज्ञा जो है कानून चल रहा था। मतलब कि ये आज्ञा थी, वहां पर कानून था कि कोई भी किसी तरह का भाषण नहीं होगा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने भाषण दे दिया। तो आज्ञा ना मानना, निषेध मतलब ना और आज्ञा, यानी कि आज्ञा ना मानने का जो कानून था, जो आज्ञा दी गई थी भाषण ना देने की, तो उस कानून के तहत जिलाधिकारी द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलील्डी के आदेश पर हुई थी, क्योंकि शिलील्डी को पटेल ने पिछले आंदोलन में के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब शिलील्डी की पर्सनल जो थी वो खुंदस खाया बैठा हुआ था कि इसने मुझे पिछले आंदोलन, जो अहमदाबाद में आंदोलन होता, इसने मुझे वहां से खदेड़ दिया था, तो उसे तो वल्लभ भाई से बदला लेना ही था। तो उसने जो है ना तुरंत वो आदेश निकलवाया, पारित कराया और उनको गिरफ्तार कर लिया। बोरसद की अदालत में लाए जाने पर पटेल ने जज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब उनके ऊपर अपराध क्या था? भाषण देना। तो उन्होंने जैसे ही जज के सामने लाया गया उनसे, तो उन्होंने तुरंत बोल लिया कि हाँ भाई मैंने भाषण दिया, तो वो अपराध था, उन्होंने कबूल कर लिया। क्यों डरे भाई? उन्होंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया था, तो उन्होंने तो सिर्फ भाषण दिया था, तो उन्होंने तुरंत कबूल कर लिया। उन्हें 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा दी गई कि आप 500 रुपए जुर्माना दीजिए और 3 साल की सजा काटिए। उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे, साबरमती आश्रम में थे, और जो है उनको जब ये खबर पता चली तो वो बहुत ज़्यादा दुखित हुए थे। क्या? जहां उन्हें पटेल की गिरफ्तारी की सूचना मिली, गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध हुए। मतलब वो जो है ना, जब उनको ये खबर मिली तो वो साबरमती आश्रम में थे और मिलते ही बहुत ज़्यादा परेशान और क्रोधित हो गए कि ये कैसे भाई, किसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस दशा में गांधी जी ने दांडी कूच की तारीख बदलने की संभावना बताई। तब उन्होंने बोला कि ठीक है। अब जब दुखी हुए तो उन्होंने कहा कि हम जो है जो दांडी यात्रा हमें शुरू करनी है, हम उसकी तारीख बदलेंगे, और अनुमान किया कि अभियान 12 मार्च से पहले शुरू हो सकता है। और ये भी अभियान जताया कि भाई 12 मार्च से दांडी यात्रा शुरू होनी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि हो सकता है ये दांडी यात्रा 12 मार्च से पहले ही शुरू हो जाए। तो पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रक्रिया हुई। ठीक, मतलब सब लोग बहुत ये थे कि ये कैसे भाई हो रहा है, कैसे बेवजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी प्रक्रिया व्यक्त की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला था। उन्होंने क्या बोला? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपनी बात को कहने की जो आजादी, अभिव्यक्ति मतलब हम अपनी बात कहने की जो आजादी है उस पर जो है हमला किया गया है। क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? हमें इतनी भी आजादी नहीं है? तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था।
भारत सरकार पर ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। तो क्या इन्होंने बोला? भारत सरकार उस समय कौन थी? अंग्रेजों की सरकार थी। उन्होंने बोला कि ये जो भारत सरकार है ये ऐसी नजीर पेश कर रही है, नजीर मतलब ऐसी चीज सामने लेकर आ रही है कि इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक होंगे, यानी ऐसी ऐसी चीजों को कर रही है जो नहीं करना चाहिए। गांधी जी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था। अब क्या गांधी जी रास पहुंच रहे थे, तब भी वो निषेधाज्ञा कानून लागू था, जिसके तहत पटेल की गिरफ्तारी की गई थी। पटेल जी की गिरफ्तारी भी तो उसी के तहत की गई थी, निषेधाज्ञा कानून के उसमें। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ था, यानी कि अब गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी तो उसमें बहुत मतलब भाई बोलेंगे कि स्वतंत्रता का आंदोलन की अगुवाई वही कर रहे थे, तो उनका खूब भव्य स्वागत हुआ। 17 गही बाजे गाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी 17 गही तंबुओं में रुके। तो क्या हुआ, एक धर्मशाला था जहां पर गांधी जी को ठहराया गया और उनके साथ भी जितने भी सत्याग्रही आए थे उनके लिए टेंट्स लगाए गए थे कि वो वहां पर रुके। रास की आबादी केवल 3000 थी, यानी उस समय रास में जो लोग रहते थे उनकी आबादी कितनी थी? 3000। लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे, और जब जनसभा की गई तो वहां पर 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, पटेल जी गिरफ्तार किए गए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा, यानी कि उन्होंने बोला गांधी जी ने कि ये गिरफ्तारी उन्हें क्यों मिली है, क्योंकि वो आपकी सेवा में हैं। क्यों? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था और तब वो सेवन जनता की सेवा में आए। कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह हैं। तो उनको कहने का मतलब, अब यहाँ पर उनकी जो बात है ये उन्होंने ये इसलिए कही कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी सरकार की नौकरियां कर रहे थे, और गांधी जी ने ये चीज बोली थी, जब तक आप सरकार की नौकरियां करते रहेंगे तब तक आप आजादी की लड़ाई में भाग नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर कहने का मतलब, यानी कि कुछ मुखी और तलाटी, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे भी मिले हुए हैं और सरकार से भी मिले हुए हैं, मतलब हमारे साथ रह रहे हैं और सरकार की नौकरियां भी कर रहे हैं। तो उनका यही मतलब था कि अगर आप चाहते हैं संपूर्ण रूप से तो सरकार की नौकरियां छोड़ दीजिए। तो चिपके, मक्खी की तरह चिपके हुए, गंदगी पर मक्खी की तरह, यानी गंदगी कौन है? भारत सरकार थी उस समय की, यानी कि अंग्रेजों की सरकार, और मक्खी कौन? वो लोग जो भारतीय होते हुए भी जो वहां पर अंग्रेजों की नौकरियां कर रहे थे। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफे दे देने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उन्हें भी अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और देश के लिए उन नौकरियों से इस्तीफा देकर संपूर्ण रूप से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में लग जाना चाहिए। गांधी जी ने फिर कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने तो लूट मचा रखी है, आपकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? तो उन्होंने बोला कि गांवों को लूटने का मतलब, अब अंग्रेज सरकार क्या करती थी, इतना टैक्स लगाती थी कि किसानों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा था। तो वही उन्होंने बोला कि गांवों को चूसने का, अंग्रेज सरकार गांवों को चूसने, यानी कि उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना टैक्स लगा रही थी कि वो गांवों को चूस रहे थे। ये सेंटेंस का वही मतलब था कि बेइंतहा टैक्स लगाया हुआ था सरकार ने, योगदान देते हैं, और सरकार ने लूट मचा रखी है, लूट रहे हैं, और जो लोग सरकार भारत में भारतीय होते हुए भी सरकार के साथ हैं वो इस लूट में जो है अंग्रेज सरकार का साथ दे रहे हैं। आपकी ओर से अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप भी हमारी, अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है, इन आंखों को खोलिए और अपने भारत को पहचानिए। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकपुरा पहुंचे। अब यहां से क्या हुआ, ये लोग रात 8 बजे रात से चले और कनकपुरा 8 बजे तक पहुंच गए।
उस समय लोग यात्रा में कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी ये कब और कैसे पार करेंगे। तो बात क्या थी कि अब उन्हें अपनी यात्रा जब बढ़ानी थी तो उसके बीच में मही नदी आ रही थी और उसे पार करना थोड़ा मुश्किल था। तो कुछ लोग तो थक गए थे चलने के कारण और कुछ लोग इसलिए थके थे कि उनकी सोच बार बार उनमें ये आ रही थी कैसे हम उस नदी को पार करेंगे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकपुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त होने जानी थी, यानी कि जो डिसाइड किया गया था उसके हिसाब से वहां कनकपुरा पहुंचना था, वहां पे गांधी जी का एक भाषण होना था और उसके साथ ही वहां पर जो है यात्रा को विराम देना था। लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि इसमें बदलाव लाया गया। ये जो प्लान किया गया था इसमें बदलाव कर दिया गया। यह तय किया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। तो ये हुआ कि जब पानी चढ़ेगा तो पानी आ जाएगा नदी में, तो कीचड़ और दलदल में उतना नहीं चलना पड़ेगा। तो ये हुआ कि रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ जाएगा और नदी में पानी आ जाएगा उस समय नदी पार करी जाएगी, क्योंकि कीचड़ में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पैर धंसने लगते हैं, तो इसलिए उस समय नदी पार करने का डिसाइड किया गया। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले, यानी भोजन कर लिया गया 10:30 बजे तक और वो चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी को लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया और क्या हुआ, दलदली जमीन पर चले और क्या 11 बजे तक जो है वहां 12 बजे तक पूरा किनारा पानी से भर गया। पानी चढ़ाया, गांधी जी घुटने भर पानी में चलकर नाव पर चढ़े। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के नाम के नारों की दिशाएं गूंज रही थी। तो क्या हुआ, इतना उन्होंने खुद दलदल में चले ताकि जल्दी पानी चढ़े और हम नाव में बैठ जाएं। तो इतना 4 किलोमीटर चलने के बाद में वो नाव पर बैठे। खुद गांधी जी ने इतनी मेहनत करी और उस समय चारों तरफ जो है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और आपके सरदार पटेल जी का जो है नारे खूब चारों दिशाओं में गूंज रहे थे खूब तेजी से। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति इससे कुछ भिन्न ना थी। भाई जाहिर सी बात है, नदी का किनारा तो वैसे ही रहेगा, तो दूसरे तट पर भी सेम यही हाल था। 1.5 किलोमीटर पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। मतलब फिर उनको कीचड़ में उतरना पड़ा, पानी में उतरे, पानी में चले, फिर कीचड़ में चले और इस तरीके से 1 बजे तक वो नदी पार कर पाए। सीधे विश्राम करने चले गए। अब खुद भी वो थक गए थे और सीधे आराम करने के लिए चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। अब गांधी जी आए, उनको नदी पार करा दी गई और उन्हें विश्राम गृह भेज दिया गया। लेकिन तब भी वहां भाई रात थी तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं लाइट्स लेकर खड़े थे, मतलब दिए और लालटेन वगैरह लेकर खड़े थे, क्योंकि उनके पीछे से सत्याग्रही आए जा रहे थे और उनके आने के बाद भी खड़े रहे क्योंकि अभी बहुत से लोग आने बाकी थे। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट जो हमारे सामने मधुकर उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया, इसमें बताया कि गांधी जी के एक छोटे से प्रयास के लिए कितनी जनता उमड़ पड़ी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बेवजह गिरफ्तार किए जाने से गांधी जी का दिल जो है वो जल उठा था। तभी उन्होंने दांडी यात्रा 12 मार्च से पहले शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से इस पार्ट में हमको ये चीज़ समझाई गई कि छोटी छोटी चीज़ों ने, बहुत सी ऐसी बातों ने हमारे दिलों में एकदम नफरत भर दी थी अंग्रेज़ों के लिए। वो चाहते तो बहुत अच्छा शासन भी कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ लूट खसोट अत्याचार ही मचाया। तो उसी वजह से हम भारतीयों के दिल जल उठे और हम लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराया। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई के एक छोटे से अंश को देखा और उसको भी जाना कि कैसे कैसे हमारे बड़े बड़े नेताओं ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने कष्टों को देखा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अभी इसके प्रश्नोत्तर भी आपको सॉल्व कराएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार। थैंक यू, बाय बाय।